सीधी सीधी सी गेम है, हाँ? कोई चुतियापा नहीं चाहिए मुझे। तुम दोनों गली में बाइक पे आओगे और बाइक को लगाओगे नुक्कड़ पे गली के। मैं पैदल आऊंगा और बालकनी से सीधा अंदर, समझे? टाइम 11:30। अभी यार ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, सब लोग जाग रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि सब लोग जाग रहे हों, वरना बहुत चिल्लम चिल्ली हो जाएगी। तो बहुत पक्की है ना? 4 ही लोग हैं ना? आजकल के ड्रामों में ये क्या क्या दिखाते हैं? अरे अम्मी, इनका वो सीन होता है ना टीआरपी का, हम देखते हैं और ये दिखाते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन देयर शुड बी अ रेगुलेशन। बाबा, रेगुलेशन इस मुल्क में नॉट पॉसिबल। गन रख लेना, हाँ? और लोड रखना। मतलब तैयार है ना, कुछ भी हो सकता है। फिक्र ना करो आमिर भाई, अल्लाह मालिक है। वो चूतिए, तुझे इस काम में भी अल्लाह की मदद चाहिए। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तुम जाओ, तुम्हें किसने कहा है रुकने के लिए? वैसे भी तुम्हारा सुबह स्कूल है। जाओ बेटा, जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा तुम्हारा ड्रामा खत्म हो जाए मुझे बताओ, मुझे न्यूज देखनी है। मेकअप नहीं लगा सकती। बस बाबा, ये एंड होने वाला है। बहुत अच्छा सीन है। और कुछ नहीं। क्या मसलूम दिखाते हैं हमारी औरतों को इन ड्रामों में, कि जब इंसान पता नहीं क्या है। बेटा एक बात है, औरत ऐसे मजलूम तो होती है ना। पाँव के नाखून नहीं बाबा, औरत मजलूम तो हो सकती है लेकिन मजबूर नहीं। और हर औरत के पास एक चॉइस जरूर होती है। कैसे आ गए हो तुम लोग? कौन हो ये? अरे मुझे कौन हो तुम लोग? ये सब क्या है? ये तुम लोग अंदर कैसे आए? हमें जो सामान चाहिए हम खुद ले लेंगे, हिलना नहीं। अगर हिला ना कोई भी डाल देना। हाँ। कैसे आए हो तुम लोग? कौन है बच्चा? मेरा भाई। ये कौन है? ये बच्चा कौन है? बैठ जा, बिठा इसको, बिठाओ। कौन है बच्चा? अच्छा ठीक है, खामोश। भागी तेरा। ये बच्चे को लेकर साथ बिठा के दोनों की जोड़ी बनाओ। गंदे गंदे, तुम दोनों अंदर जाओ, सामान चेक करो, जो समझ आए उठा लो। और तुम सब के सब खामोश रहना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सब कुछ करते हुए। खामोश होने की बात हुई है ना, खामोश होके बैठ। दूसरों की कमाई में पलने वाले कुत्ते हो तुम, जरा ब्लडी बास्टर्ड। कुत्ता हूं मैं, काट के दिखाऊं क्या? तो वफादार होता है, तुझसे भी बदतर। खाना खाता चुप करके बैठ। बैठ वहाँ। बैठा। तो चाहिए सामान। चुप। बैठ। आएगा हो क्या? हाँ, रुको। कुछ याद आ गया। मुझे वो हार चाहिए जो उसने शादी पे पहनना है। हमारे पास अब कुछ नहीं है, सब ये इन्होंने ले लिया और कुछ नहीं है हमारे पास। तू चल मेरे साथ अंदर, मुझे बताओ हार कहाँ है। चल आजा। कब से बोलो शाह को बचाई देता। मैं इसको कमरे में लेके जा रहा हूँ, अगर कोई भी शोर करे ना ठोक देना, ये बच्चे को मार दे। जन्नत में भेजना। चल चल। यार ये बुड्ढा बुड्ढी ठीक कह रहे थे, अंदर तो कोई हार नहीं है।
चले क्या? चल चलो आए। सारा 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 क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हाल हो गया? क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? पता मुझे क्या हो गया? सारा मेरी बच्ची। अरे हमें क्या पता कौन थे वो लोग? यहाँ आके देखिए ना, फिर मालूम चलेगा। हाँ, सारा को जाके समझा दो, पुलिस आ रही है, उनको सिर्फ ये बताना कि हमारे घर में डकैती हुई है, बस, और कुछ नहीं बता। ठीक है। डकैती। अगर हुलिया दुरुस्त मालूम हो जाए तो उन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। एक बार फिर बताइए आप। क्या बताऊं मैं आप, पहले भी बता चुका। पता नहीं उनको कैसे खबर होगी कि आइंदा हफ्ते मेरी बेटी की शादी होने वाली। वो जेंस का सारा सामान। ओ भाई, ये तो किसी अंदर के बंदे का काम लगता है। मुझे आपके रिश्तेदारों को भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। क्या फायदा, सब कुछ तो ले गए हैं वो लोग। मुझे अल्लाह का शुक्र है, इज्जत तो बच गई। इज्जत ही तो नहीं बची, मेरा रेप हुआ है। क्या बकवास कर रही हो? अरे ये इतने होश में नहीं है, पता नहीं क्या क्या कह रही है। चल अंदर। अंकल सहारा बेटा वो कमरे में है। बेटा आज रहने दो, कल मिल लें प्लीज। मगर तुमने ये बात बताई क्यों सारा? एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है और अब ये सब कुछ जो होना था हो चुका। मैं अमजद को धोखा नहीं दे सकती, ना उसे झूठ बोल सकती। मगर लोग नहीं समझते यार, रेप एक बहुत बड़ा धब्बा है। इस स्टिग्मा को तुमने अपनी जिंदगी के साथ बस अटैच कर लिया है। इसमें मेरा क्या कसूर है यार? मैं कब कह रही हूँ कि तुम्हारा कसूर है? मैं ये कह रही हूँ कि ये बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। नहीं फरा, अगर अमजद ने मुझसे शादी करनी होगी तो इसी हाल में करनी होगी, उससे झूठ नहीं बोल सकती। और अगर वो मुझे नहीं कबूल करेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगी।
जो कुछ हुआ उसमें मेरा कसूर है क्या? नहीं सर। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगा? 15 दिन बाद हमारी शादी है या नहीं, सिर्फ मुझे इतना बता दो। देखो सारा, मेरे ख्याल में अभी ये टाइम नहीं है इन बातों का। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, मुझे भी टाइम चाहिए, तुम्हें और मुझे कुछ और। I mean, तुम्हें प्रेस में बोलने की क्या जरूरत थी? समझदार हो, ऐसी बेवकूफी कौन करता है? बेवकूफी थी या अक्लमंदी नहीं जानती, मगर सच जरूर था। सारा प्लीज, हमें इस माशरे में रहना है। मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा? कुछ बातें कुछ सच बताने वाले नहीं होते। तुम नहीं चाहते कि उस शख्स को सजा मिले? ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ, मगर मैं नहीं चाहती जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ, समझे तुम? लेकिन तुमने मेरे लिए और अपने लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है। ठीक है, मैं समझ गई, तुम जो कह नहीं पा रही। तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। जो ताल्लुक इतना हल्का हो कि एक हादसे से बिखर जाए, उसका ना होना ही बेहतर है। सारा, मैं अमजद, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं उसूल पसंद लड़की हूँ। मैं ऐसे हालात के साथ समझौता नहीं कर सकती यार। बेहतर होगा तुम भी मत करो। मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी जिंदगी पे कभी आए थे। तुम भी मुझे भूल जाओ। सारा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? तलाश है, मुझे उसको तलाश करना है। किसे? जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ? हाँ। आर यू मैड? भूल जाओ उसे। कहाँ ढूंढोगी? कहाँ मिलेगा? और किस लिए? उसे बताऊंगी कि उसकी वजह से मैं और मेरे घर वाले किस अजियत से गुजर रहे हैं। ऐसे उठाए गिरे के लिए तुम कहाँ मारी मारी फिरोगी? और तुम्हें क्या लगता है ये चोर उचक्के, इनमें एहसास नाम की कोई चीज होती है? नहीं सारा, फॉरगेट इट, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? हमारे माशरे का यही तो मसला है कि डर, इज्जत, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में इन मुजरिमों को खुला छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे एहसास दिलाऊंगी जो कुछ उसने मेरे साथ किया है, उससे मैं ढूंढ निकालूंगी, चाहे उसके लिए मुझे पूरी दुनिया क्यों ना खंगालनी पड़ जाए। जी जी जी, ठीक है। किसका फोन था? अमजद की वालिदा का। क्या करें? उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। ये तो होना ही था। इस उम्र में मुझे ये जिल्लत देखी, कि इसमें सारा का क्या कसूर? मैं बात करता हूँ लोगों से। कोई बात नहीं करेगा। अमजद ने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। लेकिन सारा, आप लोग मेरे लिए परेशान मत हो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम। सारा कहाँ है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। अपने कमरे में। सारा, मुझे बताओ, उसने कोई प्रोटेक्शन यूज की थी? सारा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। मुझे याद नहीं है उस वक्त। ये बहुत जरूरी है बेटा, यू कांट मिस दिस। अच्छे से याद करके बताओ मुझे, प्रोटेक्शन यूज की थी उसने कि नहीं? नहीं। माय गॉड। आपका मतलब है कि मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहती। यू हैव टू चेक योर पीरियड्स। बस ख्याल रखना इस बात का। यही सुनना बाकी रह गया था। सारा, सारा,
बेटा हिम्मत से काम लो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। खुद को कभी तनहा मत समझना मेरे बच्चे। हेलो हेलो, देखिए हमने कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं, आपको शनाख्त के लिए थाने आना होगा। हाँ हाँ, हम आ सकते हैं। हमें अभी इसी वक्त थाने जाना हो। मैं शनाख्त के लिए लड़कों को बुला रहा हूँ, आप पहचानना उसमें। चल भाई, एक आ जा भाई। आ भाई दूसरा। चल चल चल, आ भाई। आ भाई, अब कौन है? ये बेगैरत का बच्चा, तूने मेरे साथ क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। बाबा, ये वो नहीं है। बेटा ये वही है, क्यों नहीं बचा रही हो तुम उसको? इस कमीना इंसान हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाबा, नहीं है ये वो। नहीं है, वही है, तुम नहीं बचा रही हो उसको। ओ सारा जी, जरा तामुल से देखें, आपके वालिद साहब तो कह रहे हैं कि ये वही है, और आप? मैंने कहा ना ये वो नहीं है। तो तुम उसको पहचानने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? ये वही है। सारा सारा सारा, मेरी बात सुन। चले यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। तुमने क्या की? इसी सजा के लिए तुमने ये जिल्लत उठाई बेटा। उस वैश्य को क्यों नहीं पहचाना तुमने? बाबा नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। बेटा डरने की जरूरत नहीं है, वो हवालात हैं बेटा। एक दफा तुम सिर्फ उसको पहचानने की कोशिश करो बेटा, हमारा सारा सामान सब जेबर में मिल जाएगा बेटा। सामान खोया हुआ कभी वापस नहीं आ सकता बाबा। प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज चलो, प्लीज। क्या साहब, बोला था ना बेकसूर हूं, जाने दो। वो इसका ख्याल रखियो। क्या ख्याल रखो? अरे साहब, वो बोल के तो गई लड़की के मैं नहीं हूं, बेकसूर हूं, तो जाने दो ना। वो लड़की डरी हुई है, एक बार उसका डर खत्म हो जाए फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। उसके बाप ने तो पहचान लिया है, वो पहचान ले, फिर देख तेरा हशर क्या होगा। आप? जी, मैं हाजिर हुआ था सारा जी से कुछ सवालात करने। अच्छा, आप बैठे। देखे बीबी, आपने उसे क्यों और किस वजह से नहीं पहचाना ये तो मुझे नहीं पता। किसी डर या खौफ की वजह से उसे नहीं पहचान रही तो आप ये तसल्ली रखें कि वो यहाँ से सीधा जेल जाएगा, फिर आपको कभी उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। मैंने कहा ना आपसे, ये वो नहीं है। देखिए, आपके वालिद साहब तो, लेकिन खैर आप एक बार उसे शनाख्त कर लें और जी फिर देखें मैं उसके साथ करता क्या हूँ। ऐसी चित्रोल करूंगा ना, उसकी नानी याद आ जाएगी। मैंने कहा ना आपसे, ये वो नहीं है। वो देखिए जी, अब लड़की की शनाख्त के बगैर तो उसको हवालात में रखना बड़ा मुश्किल होगा, और वैसे भी ये केस इतना मशहूर हो गया है कि उसकी शनाख्त के बगैर मैं उसे हवालात में रख नहीं सकता। और आप तो जानते हैं कि पुलिस वाले कितने बदनाम लोग हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, उस साली ने थाने में मुझे पहचानने से इनकार कैसे कर दिया? अरे यार आमिर, तू भी ना फट गई है उसकी। उसने सोचा अगर पहचान जाती ना तो दोबारा टांगी तू उसकी छत से लगा देता। मुझे ऐसा नहीं लगता, बात कुछ और है। डरने वालों में से नहीं है वो। और क्या चाहेगी आमिर? हो सकता है वो तुझसे दोबारा मिलना चाह रही हो। अबे चूती है, दोबारा क्यों मिलना चाहेगी? उसको तो आमिर के बुरे बुरे ख्वाब आ रहे होंगे
समझा तू? नंबर चाहिए मुझे, उस लड़की का नंबर ला के दो। अरे क्या आमिर नंबर चाहिए? अभी तो इतनी बड़ी बचत हुई है, फिर उंगली तोड़ रहा है तू उसमें। उंगली नहीं तोड़ रहा हूं मैं, देखना चाहता हूँ वो हाथ कहाँ तक जा रहा है। मतलब? अरे मतलब छोड़ यार, जा नंबर पैदा कर उसका। और हाँ, नंबर पैदा करने में 9 महीने मत लगा देना। ओके बॉस। यार आमिर तू भी टेंशन ले रहा है। ना यही करना था तो थाने में कर लेते। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन ये जान लो तुम जिंदगी उजाड़ना जानते हो और मैं। रक्षा, और मैं क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, स्कूल में लड़कों ने तुम्हारी बात को लेकर। क्या जरूरत थी बात की? मन तक तो मुझे उस सब भी समझ में नहीं आ रही थी और ना ही आप। वो कहते हैं कि मेरी आपी का रेप हुआ। कहने दो, कब तक कहेंगे? थक जाएंगे। तुम करना क्या चाह रही हो आखिर? तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि थाने में वही लड़का था जिससे तुम्हारे साथ। आखिर तुमने झूठ क्यों बोला? इसी बात का तो जवाब मुझे नहीं दे रही ना ये। जिसकी वजह से ये सवाल पैदा हुआ है ना, वही इसका जवाब भी देगा। मतलब क्या है? यही बताओ मुझे, क्या करना चाह रही हो तुम? तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। सारा, पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। उसको समझ से बाहर। हेलो। हेलो सारा, कैसी हो तुम? कौन? वही जिसे तुमने आज थप्पड़ मारा था। तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? अरे अब तो ये नंबर पूरे शहर के पास है। खैर ये बताओ कि क्या चाहती हो मुझसे? तुमसे भला कोई क्या चाह सकता है? एहसास से आरी इंसान हो तुम। चलो मान लिया, लेकिन बात बताओ मुझे, तुमने मुझे थाने में पहचाना क्यों नहीं? मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना। दोबारा मुझे यहाँ फोन मत करना तुम। और अगर दोबारा मिलना हो तो? अब किस लिए मिलना चाहते हो? सब कुछ तो लूट चुके हो तुम। क्या बचा है अब मेरे पास? अरे यार मानता हूँ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं क्या करता? तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था यार। मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैं अब एक सिर्फ जिंदा लाश हूं और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। देखो जो हो गया सो हो गया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए? मिलोगी तो बताऊंगा। हेलो हेलो। देख आमिर, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इस लड़की का डर खत्म, हम सब खत्म। कुछ नहीं होगा, एक बार मिलना है मुझे बस इससे। ये बाहर वाले भी क्या से क्या लिख देते, कैसे बात को ट्विस्ट कर देते। तुम कहाँ खो गई बेटा? कुछ नहीं अब्बू, आप लोगों को मेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कैसी बातें कर रही हो बेटा? ये हादसा सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ी हुआ है,
हम सब इस कर्म में मुब्तला हैं, लेकिन तुमने उसको पहचानने से क्यों? क्योंकि अब्बू मैं नहीं चाहती वो हमें मजीद तकलीफ पहुंचाए। मैं इस हादसे को और इस शख्स को भूलना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तो सबको क्यों बताया था वो सब कुछ? तुमने तो कहा था सजा दोगी, अब क्या करोगी? नहीं, सजा अल्लाह देता है, वही देगा। हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि हम सजा दे रहे हैं, मगर नहीं, इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। What? मतलब तुम? Yes, I guess मैं प्रेग्नेंट हूँ। I have missed my period. अब क्या होगा? आंटी को बताया? क्या सोचा तुमने? वो लोग वैसे ही परेशान हैं। मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकती यार, लेकिन इसका हल सिर्फ आंटी फिरदौस के पास है, क्योंकि वो एक गायनोकोलॉजिस्ट है ना। You mean abortion? पता नहीं, लेकिन मैं उसके पास जरूर जाऊंगी जिसने ये सब कुछ किया है। तुम अपने होश में तो हो, वो क्या करेगा? पता नहीं, लेकिन उसे पता तो होना चाहिए कि उसने क्या किया है। नहीं सारा, मैं इस जुर्म में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। नो। तुमने तो कहा था आप मेरा साथ देंगी। अगर मेरी जगह कल को आपकी बेटी होती तो यही कहती उसको। तुम मेरी ही बेटी हो, लेकिन तुम जो चाह रहे हो वो नहीं हो सकता। इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। मैंने सब बहुत सोच समझ के फैसला लिया, पर आपने मेरा साथ नहीं दिया। मैं ये सब खुद अकेले कर लूंगी, या मैं कोई और डॉक्टर के पास चले जाऊंगी। सारा, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तुम्हारी जान जा सकती है। आई डोंट केयर खाला, आप हैं मेरे साथ या नहीं। हेलो, कौन? कौन? आप पहचानते भी नहीं हो। खैर, मुझे तुमसे मिलना है। मुझसे? और तुम्हें मिलना है? तुम्हारी गंदगी मेरे पेट में पल रही है। मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। तुम यहाँ? घबराओ नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ। क्या चाहिए? क्यों आई हो यहाँ पे? कहाँ जाऊं? तुमने कहीं जाने के काबिल छोड़ा है? और अब ये प्रेगनेंसी। छूतिया समझा है क्या? हंसाना चाहती हो मुझे? बकवास बंद करो, समझ आई ना? पढ़ना आता है तो पढ़ लो। हाँ तो हो गया ना जो होना था। तुमने तो गुस्सा दिलाया था मुझे, और वो करा लो, क्या कहते हैं उसको, एडमिशन जो भी होता है। अबॉर्शन। हाँ वही। तुम चाहते हो मैं इस मासूम को अबॉर्ट करवा दूं? वाह रे वाह, वाह भाई वाह। अब ये मासूम हो गया। फोन पे तो गंदी गंदी बातें और गंदी गंदी गालें दे रही थी इसको। गुनाह, घटिया। बात याद है, मुझे फंसाने की कोशिश की ना तो जान निकाल दूंगा मैं। मार डालो, मरना ही चाहती हूँ मैं। अच्छा होगा मेरे लिए। अभी देख, मेरा दिमाग मत खराब कर दिया। जो करना है कर, पालना है, रखना है, गिराना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, क्या यहाँ से? तुम हमेशा से ही ऐसे थे या हालात ने ऐसा कर दिया? अबे जा रहे हैं यहाँ से, क्यों दिमाग चाट रही है? मैंने बहुत सोचा, और सोचने के बाद मैं इस नतीजे में पहुंची हूँ कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं समझ सकती हूँ तुमने जो किया वो गुस्से में किया। इसे बचा लो, इसको गिराना नहीं चाहती, इसे अपना लो। क्या चाहती हो तुम? शादी कर लूं तुमसे, निकाह में ले लूं तुम्हें मैं? मुझे कबूल है। खराब हो गया, पागल हो गया तू। जा किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जा।
जाया करवाना तो करवा ले। अगर तूने थाने में मुझे पहचानने से इनकार ना किया होता ना तो तेरी। चल निकल यहाँ से, भाग निकल। मैं वाकई खुदकुशी कर लूंगी अगर तुमने इस बच्चे को नहीं अपनाया, और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। माफ खराब कर दी। देख आमिर, फंसवा रही है वो, कंफर्म फंसवा रही है। अपना सामान लेने के लिए सब कुछ कर रही है ये। नहीं यार, वो वाकई प्रेग्नेंट है। वो रिपोर्ट सच्ची थी। आमिर, तुझे यहाँ का पता देना नहीं चाहिए था यार, मैं भी उससे मिलना चाह रहा था दोबारा। और वाकई खुदकुशी कर ली तो? हाँ, कर भी सकती है। पागल तो हो गई है वो। मैं जानती थी तुम फोन जरूर करोगे। चलो, तुम्हारी बात पूरी हुई। अब इस बच्चे से जान छुड़ाओ यार। मेरी बात सुनो आमिर, यही नाम है ना तुम्हारा? मुझे नहीं पता तुमने ये काम कब से शुरू किया है, मगर मैं जानती हूँ तुम अपने दोस्तों से मुख्तलिफ हो। तुमने जो किया गुस्से में किया, तुम अंदर से ऐसे नहीं हो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आमिर। मेरे लिए माशरे के दरवाजे सब बंद हो चुके हैं। मैं तो बिल्कुल मर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर। अरे फिर से वही बेकार की बात है। देखो, दोस्ती रखनी है तो अब बात करते हैं। ये शादी वादी की बातें मुझसे मत करो यार। क्यों? क्या तुम अपना घर नहीं बसाना चाहते? अच्छे भले हो, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भी घर हो, तुम कमाओ, अच्छी जिंदगी गुजारो? तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम बच्चा नहीं गिराओगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो आमिर, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझसे ऐसी बात कौन कर सकता है। अरे तुम्हें तो बहुत सारे और अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे ना, तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? इस कंडीशन में भला कौन करेगा मुझसे शादी? अगर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर लेगी। छोड़ दो आमिर, ये सब कुछ छोड़ दो। तुमने जो भी गुनाह किया है मैं माफ कर दूंगी। इस बच्चे की खातिर मैं माफ कर दूंगी। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो फिर इससे भी बड़ा हादसा होगा। जो तुमने मेरे साथ किया है उससे भी बड़ा। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं? तुम फंस गए हो? अरे फंस तो मैं गई हूँ। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं? खुदकुशी के अलावा कोई और रास्ता छोड़ा है तुमने मेरे लिए? इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं तुम्हें अपना रही हूँ, क्या ये मामूली बात है? बोलो। एक बार फिर सोच लो सारा, तुम बहुत सोच समझ के फैसला लिया, नहीं है। ठीक है, अब वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आजी। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। एक मिनट में थोड़ी डस्ट पड़ी हुई थी ना। जब तुम पहली दफा मेरे दरवाजे पे आई थी ना, तो मुझे लगा था कि तुम मेरे मुंह पे थूक दो। और अब तो मुझे लगता है कि मैंने वाकई तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। माफ कर दो यार। माफ नहीं किया होता तो यहाँ थोड़ी आती तुम्हारे पास, ना ही तुम्हें शादी का बोलती। हाँ वो क्या तुम ये शादी शादी का ड्रामा लगाया हुआ यार। हम तुम चाहो तो साथ में भी रह सकते हैं। तुम जिम्मेदारियों से क्यों घबराते हो? मैं तो तुमसे सिर्फ साथ मांग रही हूँ ना।
अरे यार जिम्मेदारी उम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ, मुझे ये फजूल की रिश्तेदारियां नहीं पालनी है यार। सुनो, वो मैं कह रहा हूँ कि उस दिन सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ था ना, तो आज तो आराम से करेंगे, टाइम भी है और अब तो रिश्तेदारी भी है तुम्हारे साथ। नहीं आमिर, इस तरह नहीं। मैं तुम्हें अच्छी जॉब दिलवाऊंगी, ये सब छोड़ दो तुम। हाँ हाँ छोड़ देंगे, इधर तो आओ तुम, छोड़ दूंगा, मैं जॉब भी कर लूंगा। जल्दी किस बात की? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या है इसमें? मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से ही बनाया। अरे वाह, तो खाने भी बन के आ रहे हैं हमारे लिए। इसमें है क्या वैसे? सूप बनाया है मैंने। अरे कहाँ सूप, मतलब हम तो मतलब नली नहीं आ रही वाले। ये सूप मैंने स्पेशली अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। हैं? तो एक काम करो ना, तुम ऐसे कैसे दे रही हो मुझे, तुम एक काम करो, सामने किचन है, जाके किचन से 2 प्याले पकड़ लो, चम्मच पकड़ लेना। ओके। हाँ अरे ऐसे कैसे खा रहे हो? लेकिन मुझे तो आदत ऐसे भी नहीं, तुम भी पियो ना। नहीं, मैं प्याले में ले लूंगी। प्याले में लोगे? चलो ठीक है, तुम्हारे लिए आज प्याला चलते हैं। प्याला रे 2 प्याले, क्या बात है, खाने भी आ रहे हैं। कभी सोचा नहीं था मैंने। अंडा भी डाला है, क्या बात है। हमारे लिए स्पेशल बना है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। कोई तो बना के लाया कुछ मेरे लिए। बस लो। कब टेस्ट पूरा अजीब सा है, कहीं जहर तो नहीं डाला मेरे लिए? नहीं, मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे होने वाले बच्चे के बाप में कुछ हो? सवाल ही पैदा नहीं हुआ। सुनो, तुम आज रात को ये रुक जाओ। मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? और बाद में भी तो हमने साथ ही होना है ना। हाँ, मगर बाद किसने देखा है? हाँ, उस दिन तो हमारे पास टाइम भी नहीं था, जल्दी किया। फिर वही बातें शुरू कर दी तुमने। अब मुझसे कैसा डर? हरामजादी, अच्छा क्या मिला है तुमने इसमें? हाँ, क्या मिला है? हाँ हाँ, ड्रामा करिए, बताओ क्या हुआ दूसरा? हाँ क्या? चले से पहले इसको होश आ जाए। हाँ हाँ, तुम इसके हाथ बांधो जल्दी से। मुझे पानी दे। ले लूंगा इसको। अरे हट जा, मेरे साथ ड्रामे करती है तू? हाँ, क्या लाई थी तू उसमें मिला के? हाँ, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, अरे उस दिन समझ आ गई थी मुझे, जिस दिन तुझे थाने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। अब तू देख तेरा क्या हाल करता हूँ। मैं मजबूर थी, मुझे रात नहीं जिंदगी बर्बाद की, नहीं छोड़ोगे।
मैं एनेस्थीसिस लगा देती हूँ उसे। नहीं खाला, इस तरह तो सारा ही मर जाएगा। मरने दे, मैं कब जिंदा हूं। खून के बदले खून और इज्जत के बदले इज्जत। अब जाइए, कि होश में आएगा तो मुझे इससे कुछ बातें करनी है। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगी। तुम्हें मेरे साथ चलो, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है बेटा। मैंने कहा ना, आप जाइए, मैं आती हूँ। क्या किया तूने मेरे साथ? क्या किया तुमने? और आजादी कैसा लगा मेरा जवाब आमिर? और सुनो, ना ही मैं प्रेग्नेंट हूं और ना ही तुझ जैसे हरामजादे के साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तेरी इज्जत को रोंदना चाहती थी, जिस तरह तूने मेरी इज्जत को रोंदा था। और देख, मैंने तुझे नामर्द कर दिया। तू चीख, सिसक सिसक के मर जा। कोई निकालो मुझे यहाँ से, कोई है? अब्बास! और चीख, कोई नहीं सुनेगा तेरी चीख, जिस तरह मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी थी उस रात। मेरी मदद को जिस तरह कोई नहीं आया था, तेरी मदद को भी कोई नहीं आएगा। बेबसी महसूस हो रही है, तकलीफ हो रही है, गुस्सा आ रहा है। मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ था। मैं भी इतनी ही मजबूर थी, इतनी नाकारा थी। मेरा एहसास करने वाला भी कोई नहीं था। तेरा एहसास करने वाला भी कोई नहीं होगा। जितनी अजियत मैंने सही थी उस रात, तू भी सहेगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो। बहुत दूर है, बहुत दूर जाने दो मुझे। खोलो। तूने छोड़ा था मुझे, तूने जाने दिया था मुझे। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तेरे साथ आज हुआ है, तू डिजर्व करता है। अरे सुन, तैयारी है। कॉल भैया, कॉल। कॉल मुझे। हाँ, कोई है? कल रात एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया है। एक लड़का जिसका नाम आमिर बताया जा रहा है, उम्र लगभग 26 से 27 साल, उसे उसी के घर में नामर्द करके बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही हलाकत हो गई। वहीं उस कमरे से एक कागज मिला है जिस पर यह तहरीर था कि हवा की बेटी की इज्जत जब तक पामाल करने वालों को ऐसी सजा नहीं मिलेगी, हवा की बेटी हमेशा इसी तरह से लुटती रहेगी।